Hello, welcome back, my all dear students. As to now, I bring one more video for all of you. यस माई सभी प्रिय स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं जय भाष शर्मा। जैसा कि आज एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि मेरे टॉपिक जो कि हमारा चल रहा है पाइथन उस पर बेस्ड है। जैसे प्रीवियस 3 सेशन में आपके लिए वीडियो ला चुका हूँ। मेरा सबसे पहला सेशन था हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन विंडोज 64 बिट और 32 बिट, जिसमें मैंने आपको सिखाया था एनाकोंडा नेविगेटर का यूज़ करके कैसे स्पाइडर पाइथन इंस्टॉल किया जाता है। दूसरा मेरा पार्ट था आपका कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें मैंने आपको पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। और तीसरा पार्ट जो हमने कवर किया था दैट इज रिगार्डिंग पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, एंड दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से इनपुट और आउटपुट का यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन में। टुडेज टॉपिक इज पाइथन इनपुट एंड आउटपुट। मैं आपके सामने पाइथन का हमने प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने जो आपके सामने ओपन कर रखा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि पाइथन में किस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट का यूज़ किया जाता है। उसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये बेसिकली हमारा इनपुट एंड आउटपुट जो डिस्कशन करने वाले हैं उसी पर हम बात करते हैं। कुछ चीज़ें समझते हैं उससे पहले हम लोग, क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही मायने रखते हैं। मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ मेरे मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। और जब मैं किसी दो तरीके से इनपुट होते हैं, एक तो इनपुट हम प्रोग्रामिंग में देते हैं और एक इनपुट ऐसा होता है कि हम उसके अंदर यूज़र से इनपुट कराते हैं। तो हम दोनों तरीके देखेंगे कि किस तरीके से मॉनिटर पे हमारा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा या किस तरीके से हमारा इनपुट जाएगा। इनपुट जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि यूज़र कैसे अपनी वैल्यू इनपुट कराता है, और दूसरा तरीका है कि पहले से डिफाइंड वैल्यू कैसे दी जाती हैं। तो इन दोनों में डिटेल में बात करने के लिए चढ़ते हैं हमारे फंक्शंस पे। उन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं। यस माय डियर्स, उनकी हम बात करने वाले हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं। हम उन फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं। उन बिल्ट इन फंक्शंस की बात करने से पहले कुछ फंडामेंटल चेक करते हैं, और फंडामेंटल चेक करने के लिए हमारे पास कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हैं। उन कंसेप्ट को देखते हैं। ये हमारे पास पाइथन कंसोल है। कंसोल में थोड़ा सा हम कुछ इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि पाइथन कंसोल, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने प्रीवियस सेशन में कि किस प्रकार से ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के प्रोग्राम भी मैंने आपको कराए थे। और आज उसी पर छोटा मोटा हम प्रीवियस प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। मैंने बताया कि 3+4 लिखोगे तो आउटपुट आपके सामने 7 आएगा। दिख रहा है आप सभी को, ये सभी को पता है। ऐसे मैंने लिखा था 1+2+2+3+4+5+6 लिखोगे, और जैसे मैंने एंटर दबाया तो आउटपुट आपके सामने 21 आया। और इसी को अगर मैं तीसरे तरीके से लिखूँ तो मैंने प्रिंट लिखा यहाँ पे, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने लिखा 1+2+3+4+5+6 और मैंने इसको बंद किया, फिर मैंने दिया तो भी आउटपुट मेरा 21 आया। हमने इन तीनों चीज़ों में देखिए करने का तरीका क्या है, हमने इसमें आपको समझाने का तरीका है कि किस तरीके से हमने प्लस का यूज़ करा है। आपका कुल मिलाकर मैंने बताना है कि हमने प्लस साइन का यूज़ यहाँ पे करा है एक तरीके से हमारे एडिशन करने के लिए। मैं प्लस का और यूज़ आपको बताने वाला हूँ कि प्लस को किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन उसको समझाने से पहले, क्योंकि जैसा हमने डाटा टाइप पे देखा था, अब क्या होता है कि जब हम वैल्यूज़ लिखते हैं तो हमारा डाटा टाइप का यूज़ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप ही डाटा टाइप डिसाइड कर लेता है, लेकिन हमारी वैल्यू देना भी तो निर्भर करता है। तो उसी वैल्यू देना निर्भर जो करता है उसको हम समझाते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा आपके सामने 19, तो ये मुझे 19 बताएगा। अगर मैंने इसके सामने डबल कोट्स में 19 लिखा तो ये मुझे सिंगल कोट्स में 19 देगा। अगर मैंने सिंगल कोट्स में 19 लिखा तो ये मुझे 19 ही देगा सिंगल कोट्स में। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि जो पाइथन है वो रिकॉग्नाइज करता है बोथ सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स, दोनों सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स को एज वैलिड वे टू डिलिमिट डिलिमिट कह सकते हैं, डिलिमिट स्ट्रिंग वैल्यू।
सो ये हद तक आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं यहाँ एक तरह से लिख करके समझा रहा हूँ आपको, कुल मिला के मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं है कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स होते हैं वैलिड वे टू लिमिट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। सो ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे। अब हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं, जैसे मैंने और कंसेप्ट आपका क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि आपको आगे प्रोग्रामिंग बताने से पहले मुझे आगे कंसेप्ट्स को और चेकआउट करना है। 5+10 लिखा, 15 आया। अब इसी चीज को यदि मैंने ऐसे सिंगल कोट्स में लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वो देखते हैं। 510, बहुत गौर से देखिएगा, यहाँ पे 5+10 लिखा तो 15 आया, क्योंकि ये न्यूमरिक वैल्यू है। यहाँ पे 5 सिंगल कोट्स में और 10 को सिंगल कोट्स में लिखा हमने, तो आउटपुट आया 510। ये बताता है कि यहाँ पे प्लस का मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंट हो गया है, पूरी डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। ये एक स्ट्रिंग के लिए काम कर रहा है और स्ट्रिंग के अंदर एक कॉन्कटेनेशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कॉन्कटेनेशन का काम कर रहा है। और समझाने के ज़्यादा मैंने लिखा अपना पहला नाम जय लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा अपना नाम यहाँ पे लिखा भारत, और उसके बाद मैंने प्ले करा तो ये लिखा आ गया जय भारत। तो ये क्या हो गया? कॉन्कटिनेट हो गई, दो अलग चीज़ों को मिलाने का काम भी करता है प्लस। तो मैंने दो चीज़ दिखा दी, एडिशन का और एक कॉन्कटिनेशन का। स्ट्रिंग कॉन्कटिनेशन का भी काम करता है बखूबी से। अब क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत बारीकी से पता होना चाहिए कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं जो वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ वो एक इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको जानने के लिए एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन मैंने आपको पहले बताया था, उस फंक्शन का हमें बारीकी से पता होना चाहिए। जैसे मैं कोई वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है इनबिल्ट, वो यूज़ कर। जैसे मैंने टाइप, मेरे को लिखना है 10 किस टाइप का वैल्यू है, तो मैंने जैसे टाइप लिखा से मुझे बता दिया इंटीजर टाइप की वैल्यू। मैंने लिखा टाइप और मैंने लिख दिया जैसे कि 97.54, तो ये मैंने लिखा तो इससे मुझे बता दिया फ्लोट टाइप की वैल्यू है। ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टाइप लिखा, और टाइप पे मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए मैंने लिख दिया सिंगल कोट्स में मैंने 567 लिख दिया और बंद किया मैंने, तो ये मुझे होता है STR। तो ये तीन चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी वैल्यू होती है हम टाइप का यूज करके, टाइप फंक्शन का यूज करके, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, पता कर सकते हैं कि वो वैल्यू किस टाइप की है। पहले में जैसा बता दिया उसने कि इंटीजर टाइप की वैल्यू 10 हमने जो वैल्यू दी है ये एक इंटीजर टाइप की है। दूसरे मैंने देखा 97.54 जो कि एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, और तीसरे मैंने लिखा 567 सिंगल कोट्स में डालने के कारण ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। सो ये क्या हो गया? टाइप टाइप का जो फंक्शन है ये डिटरमाइन कर लेता है कि कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो आपका, तो उसमें ये बता कर सकता है कि आपका वैल्यू किस टाइप का होगा। और हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए देखते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे लिखते हैं कई लोग टाइप लिखा, और टाइप में भी कई लोग क्या करते हैं जैसे इंट लिखा, और इंट के अंदर ये मैं कुछ कंसेप्चुअल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या होता है कि हमारे एग्जाम्स में CBSE के बोर्ड एग्जाम में एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस आते हैं, और वहाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा समझाने का लॉजिक है आपको, कि मैंने टाइप लिखा, टाइप का काम क्या है बताना, डाटा टाइप क्या है। देखिए मैंने इंट 3 लिखा और ये एक स्ट्रिंग के अंदर है, सिंगल कोट स्ट्रिंग के लिए होता है, और यहाँ इंट 4 लिखा। इसको प्रेस करने के बाद मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए? देखिए इंटीजर मिल रहा है मुझे, क्योंकि भले ही ये सिंगल कोट्स में 3 स्ट्रिंग हो, लेकिन INT लिखते ही बाहर ये इंटीजर में बदल गया, और इंटीजर इंटीजर का प्लस होगा तो आउटपुट कैसा आएगा? इंटीजर में आएगा। तो ये कुल मिला के मेरा कंसेप्ट है आपको बताने का। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है आपका कि किस तरीके से जो हम वैल्यू देते हैं वो वैल्यू पे किस तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट निर्भर करता है, और उस वैल्यू के बेस्ड पर ही हम प्रोग्राम बनाते हैं, और उन वैल्यू के बेस्ड पर ही हमें आउटपुट मिलता है। तो अब उन्हीं को हम देखते हैं डिटेल में किस तरीके से इनपुट आउटपुट फंक्शन काम करते हैं। सो हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शन की। सो इनपुट के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, वो ये है हमारे पास, और आउटपुट के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो है हमारे पास प्रिंट है हमारे पास। ठीक है, इनपुट के लिए दोनों ही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में काम आते हैं। इनपुट का हो गया इनपुट के लिए, और प्रिंट का हो गया आउटपुट के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं आगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या है। तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या है? क्या काम है? आउटपुट क्या करना?
आउटपुट करना डाटा टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, जैसे वो कुछ भी स्क्रीन हो सकता है उसमें आउटपुट करना डाटा टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। वी कैन ऑल्सो आउटपुट द डाटा, एक फाइल में भी आउटपुट किया जाता है, किया जा सकता है डाटा, तो ये डिपेंड करता है मैं अपना डाटा किस में आउटपुट करना चाहता हूँ। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम थोड़ी देर के लिए। वो एग्जांपल मैं क्यों ना आपको कंसोल में करके बताता हूँ मैं। तो प्रिंट लिखा हमने यहाँ पे, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने इसमें लिखा सिंगल कोट्स में एक स्लोगन देखते हैं, स्लोगन में दिमाग में देखते हैं, बुक्स आर टूल्स ऑफ सक्सेस एंड डेवलप द नेशन। सही बात कही है किसी ने, साइंटिस्ट ने। सो बुक्स आर टूल्स ऑफ सक्सेस एंड डेवलप द नेशन, डेवलप द नेशन। सो बुक्स आर टूल्स ऑफ सक्सेस एंड डेवलप द नेशन। मैंने एक सिंपल लिखा है प्रिंट में, इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए मुझे, एज इट इज बुक्स आर टूल्स ऑफ सक्सेस एंड डेवलप द नेशन। जो मैंने लिखा एज इट इज मुझे डिस्प्ले हो गया। दूसरा तरीका, ये सबसे सिंपल तरीका है कुछ भी चीज़ प्रिंट कराने का। दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू, यहाँ पे चल के देखते हैं एक्स की वैल्यू मैंने क्या दी यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए 14 दी, और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में लिखा मैंने यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्स इज, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और कॉमा लगाया मैंने, और वेरिएबल का नाम क्या है मेरा एक्स है। एंटर, इसको एंटर नहीं करना आपको। और यहाँ करने का तरीका क्या होगा आपका, सेव करना है, और सेव करके सीधा चलना है अपने को रन पे, और रन पे देखा हमने तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 14। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 14। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, पर कुछ कई बार क्या होता है कि हम कुछ डिफरेंट तरीके से लिखना चाहते हैं, हमारा आउटपुट क्या हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई दे, हमारा डिफरेंट दिखाई दे, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन होता है, उसकी बात करते हैं हम लोग। वो एक फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं। वो फंक्शन है एस टी आर का डॉट फॉर्मेट। एस टी आर नाम की क्लास फॉर्मेट नाम के फंक्शन मेथड को कॉल करती है, और सो किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को दिखाने की काम करता है, विजिबल कराने का काम करता है। जैसे हमने एक यहाँ पे लिखा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक्स की वैल्यू हमने 14 दी, यहाँ सेमीकोलन लिखा है, और वाई की वैल्यू हमने दी इक्वल टू 10 दे दी। और फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट पे मैंने लिखा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज और यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद क्लोज कर दिए, एंड वाई इज करली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दी मैंने। और इसके बाद ये होने के बाद मैंने डॉट लगाया, और डॉट लगा के फॉर्मेट एक मेरा मेथड है उसको कॉल करा किस वे में, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई में कॉल किया मैंने, इसको मैंने सेव करा, और देखते हैं आउटपुट में क्या है। तो आ गया आउटपुट में द वैल्यू ऑफ एक्स इज 14, यहाँ पे 14, एंड द वाई इज 10। अपना आप उठा लिया इसने। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो ये करली ब्रैकेट है ये एक प्लेस होल्डर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्लेस होल्डर का। ये बताते हैं कि किस ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट करानी है। हम देख ले, थोड़ी देर में मैं आपको ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे वाई कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स कर देता हूँ मैं, और इसको सेव करता हूँ मैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा है। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 एंड वाई इज 14। एक्स की वैल्यू क्या कर दी इसने, 10 कर दी, और वाई की वैल्यू क्या कर दी 14 दी। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, ये जो फंक्शन हमने वाई एक्स की वैल्यू करी वेरिएबल। ठीक है, तो ये वाले में कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से और समझाते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर का क्या फ़र्क पड़ता है। एक छोटा एग्जांपल और देखते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे एम क्या है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। सो कंसेप्ट क्लियर करने का एक और देखते हैं हम लोग। एक प्रिंट लिखा मैंने, और प्रिंट में लिखा मैंने आई लव माई इंडिया, या मैंने लिखा कि आई लव माई नेशन, आई लव माई मदरलैंड। ठीक है,
मैंने एक इंडेक्स दिया। ये इंडेक्स क्या होता है, हम किसी भी को हम लोग या टपल का इंडेक्स दे, जैसे टपल क्या होता है, रो होता है, उसका इंडेक्स देते हैं। और यहाँ मैंने इंडेक्स दे दिया, यहाँ पे 0 और यहाँ 1 दे दिया। इसके बाद मैंने वापस से क्या करा, करने के बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा क्या, इसको मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाया, ठीक है। सो मेरी एक छोटी सी गलती हो गई थी, और यहाँ सिंगल कोट्स को बंद करा मैंने, डॉट लगाया, और वापस से मैंने स्ट्रिंग के फॉर्मेट मेथड को कॉल करा, ठीक है। फॉर्मेट को कॉल करा मैंने, और फॉर्मेट में लिख दिया मैंने वैल्यू, मैंने लिख दिया ब्रेड कॉमा ब्रेड, ब्रेड कॉमा, और यहाँ लिख दिया बटर, ठीक है। और फिर मैंने लिखा नीचे दूसरा एक और लिखा मैंने ऐसे ही प्रिंट, और यहाँ लिखा मैंने आई लव, यहाँ लिखा मैंने इंडेक्सिंग में 1 इधर कर दिया इसे, और इसको मैंने कर दिया एंड 0 इधर कर दिया मैंने। 1 एंड 0 करने के बाद मैंने डॉट लगाया, और उसका फॉर्मेट मेथड को कॉल करा मैंने, और अगेन इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया मैंने। BR ब्रेड को ही पहले रहने दिया मैंने, कुछ भी नहीं करा, ब्रेड रहने दिया जैसे लिखा ऊपर, एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ बटर कर दिया मैंने, ठीक है। हो गया मेरा काम पूरा। सो इसको करने के बाद मैंने करा, मैं सेव पे गया, सेव पे करने के बाद हम चलते दिखाते हैं आपको। सेव किया, मैंने लिखा प्रिंट आई लव इंडेक्स 0 एंड 1, और फंक्शन कॉल करा डॉट फॉर्मेट ब्रेड एंड बटर। दूसरा मैंने लिखा प्रिंट आई लव 1 एंड 0, ये इंडेक्स है, टपल इंडेक्स है, और फॉर्मेट मेथड को कॉल करा, इसमें लिखा ब्रेड एंड बटर। दोनों में कोई भी अंतर नहीं किया मैंने, ब्रेड एंड बटर दोनों में लिखा है। अब अंतर क्या आएगा आउटपुट में, वो हम देखते हैं। सो हमारा है कुछ, हाँ छोटी सी गलती आई, हम गलती चेक करते हैं पहले क्या है हमारी, ठीक है। तो हमारी गलती है किस चीज़ में, कि हमने पार्ट 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 में चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने हो गया पार्ट, ये हो गया हमारा, ये देखिए। अब देखिए हमारा आउटपुट हमारे सामने यहाँ पे है। आउटपुट क्या है हमारे सामने, किस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, आई लव ब्रेड एंड बटर, आई लव ब्रेड एंड बटर। यहाँ देखिए इंडेक्स देखिए सामने, 0 इंडेक्स पे क्या है ब्रेड, और 1 इंडेक्स पे क्या है बटर है। तो साफ है आई लव ब्रेड एंड बटर। यहाँ मैंने इंडेक्स कैसे चेंज कर दिया, 1 को पहले कर दिया, 0 को बाद में कर दिया, तो प्रिंट क्या हुआ, आई लव बटर एंड ब्रेड। कुल मिलाकर के मैंने इसमें क्या करा है, मेरे को किस ऑर्डर में प्रिंट करना है, मैं उसके नंबर से भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ प्रिंट में, डेट इज द टपल इंडेक्स का यूज़ करके। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारे, मैंने आपको प्रिंट के कई सारे तरीके बता दिए। प्रिंट का जनरल वैल्यू भी प्रिंट कराने का हो गया, डॉट फॉर्मेट का भी हो गया, और हम चाहे तो इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कैसे यूज़ होता है, हम जो तीसरी बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, कि मैं चाहूँ तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट में बताने की कोशिश की आपको, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर सकता हूँ की स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिखा थोड़ी देर के लिए मैंने लिखा हेलो, और हेलो के बाद मैंने एक लिखा वेरिएबल नेम का नाम का, और नेम लिखने के बाद मैंने फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने लिखा यहाँ पे एक मैंने लिखा ग्रीटिंग नाम का, मैंने इंडेक्स बना रहा हूँ, ठीक है। नेम एंड ग्रीटिंग नाम का इंडेक्स बनाया, और फिर उसके बाद मैंने इसे बंद किया, और मैंने यहाँ डॉट लगा के मैंने फॉर्मेट मेथड को कॉल करा, और मैंने यहाँ लिखा GREETING, ग्रीटिंग में मैंने लिखा इक्वल टू
हाउ आर यू, ये ग्रीटिंग के लिए पूछा मैंने, और कॉमा, ये फिर मैंने नेम में लिखा, नेम के अंदर लिखा मैंने ठीक है, और जी आर, ठीक है, ये हो गया ग्रीटिंग हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया नेम हो गया। नेम में मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिख दिया जे, नेबी जेम करके इक्वल टू, और लिख दिया मैंने जे बी शर्मा, ठीक है, ये पार्ट हो गया। और इसके बाद मेरा बंद करने का तरीका होता है, मैंने देखिए करा क्या है, थोड़ा मैं भी देखता हूँ। हाँ, हमने करा यह है कि प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड दिया, हेलो लिखा, इसमें एक नेम नाम का इंडेक्स बनाया, फिर उसके अंदर ग्रीटिंग नाम बनाया, और उसको फॉर्मेट में उन दोनों की वैल्यू डाल दी। मैंने ग्रीटिंग में इसकी वैल्यू डाली मैंने हाउ आर यू, और नेम के वैल्यू डाल दी जे विशा। तो इंडेक्सिंग जिसकी पहले होगी वही पहले प्रिंट होगा। तो देखते हैं क्या कहता है, ये सही है क्या एरर है, बहुत ज़रूरी जानना। तो ये कहते हैं हमसे आउटपुट दे रहा है हेलो जय जे बी शर्मा हाउ आर यू। तो पहला, क्योंकि नेम के अंदर वैल्यू क्या दी थी हमने जे बी शर्मा, और ग्रीटिंग दिया था हाउ आर यू, तो पहला प्रिंट क्या होगा जे बी शर्मा कॉमा हाउ आर यू। सो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया कि किस तरीके से आउटपुट किया जाता है। तो कुल मिला के हमने कई सारे तरीके देखे कि किस तरीके से हम आउटपुट करा सकते हैं। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर के आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने आपको सारे आउटपुट के मेथड बता दिए। अब हमारा जो मेथड आता है, अब उसकी बात करते हैं, क्यों अब हम बात करते हैं इनपुट की, ठीक है, इनपुट की बात कर लेते हैं। इनपुट की बात आते ही, तो इनपुट की बात करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली दो तरीके से चलता है। या तो वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है, या वेरिएबल को सोर्स कोड में डाला जाता है। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र वैल्यू डाले, तो हमारे पास पाइथन के अंदर एक इनपुट नाम का फंक्शन होता है, और उसका सिंटेक्स भी ऐसा होता है कि मैं सिंटेक्स भी लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। सिंटेक्स क्या होता है, उसके अंदर हमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ती है, ये इसका सिंटेक्स है। तो प्रॉम्प्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है, और जो कि हम डिस्प्ले करना चाहते हैं इनपुट में। प्रॉम्प्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसके हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो अब हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक आदमी, जनरली हम लोग क्या, हमने क्या देखा था, एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको एक प्रोग्राम कराया था कि 14 दिया था, उसके बाद मैंने प्रिंट कराया था इसको, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं इसको प्रिंट नहीं करा रहा, मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ इसके अंदर। तो डायरेक्ट लिखने का पार्ट क्या है, मैं इसमें देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे, हम यहाँ लिख देते हैं नम इज इक्वल टू, नम नाम का वेरिएबल है, और इनपुट, और इनपुट में मैंने लिख दिया यहाँ पे एंटर अ नंबर। देखते हैं सही रन होता है नहीं होता कंसोल में भी, ठीक है। तो ये मुझसे नंबर मांग रहा है, नाम नाम के वेरिएबल मैंने क्या लिखा है, एंटर अ नंबर। अब यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा, मैंने 14 लिखा, तो ये मुझे प्रिंट क्या कराएगा, एंटर अ नंबर 14, केवल इसने मुझसे मांगा है। अब मेरा पार्ट है, मुझे इसे प्रिंट भी कराना है। तो मैं इसका तरीका देखो, यहाँ देखिए चेंज करते हैं। अब हम मैंने लिखा यहाँ पे इसी चीज़ को, प्रोग्राम को लिखा मैंने नम, और इनपुट लिखा, और यहाँ लिखा मैंने एंटर अ नंबर, ठीक है। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा, इसके बाद प्रिंट और नम को मैंने कर दिया, ठीक है, हो गया। मैंने सेव किया इसे, और मैंने इसको कर दिया। तो ये मुझे क्या दे रहा है, एक सिंटेक्स एरर दे रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग का पार्ट है। तो मैं स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं, मैं कि स्ट्रिंग का पार्ट है तो इसको देना ज़रूरी है। तो मैंने अगेन दोबारा सेव किया, तो हमारे पास एंड ऑफ फंक्शन होना भी ज़रूरी है। तो हम लोग इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को शो कराने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हम क्या देखेंगे नेक्स्ट कि किस तरीके से हमें ऐसे ही कुछ भी हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को इसमें, ये हमने सब देख लिया। अब एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं हम, छोटा सा प्रोग्राम किस वे में कि अभी हमें कोई एंटर करना है 2 नंबर को। लास्ट हम चलते हैं कि काफ़ी बड़ा सेशन हो गया हमारा लगता है। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम 2 नंबर का ऐड करेंगे। तो 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम देखते हैं किस तरीके से होगा हमारा। तो हमने सबसे पहले n1 को वैल्यू दी, एक उसको दी हमने फॉर एग्जांपल हमने दी 14, और n2 को वैल्यू दी हमने 15, और उसके बाद हमने लिखते हैं यहाँ पे n1 n2 दोनों को वैल्यू दे दी हमने। और फिर उसके बाद हमने लिखा कि यहाँ पे n1 n2 को वैल्यू दे दी, फिर हमने लिखा यहाँ पे ऐड इक्वल टू n1 प्लस n2, और लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, और द सम ऑफ 0, द सम ऑफ 0 and 1, the sum of 0 and 1 is 2, is इंडेक्सिंग करी हमने भी, ठीक है, और फिर उसका डॉट लगाया, फॉरवर्ड मेथड को कॉल कर हमने, और फॉरवर्ड में बताएंगे किस सीक्वेंस में प्रिंट कराने। यहाँ तो लिखा है हमने n1 कॉमा n2 कॉमा और ये ऐड, ठीक है, हो गया। इसके बाद हमने इसको सेव करा और सेव करने का आउटपुट देखा, ठीक है, क्लियर है। तो हमें अगेन कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, हम देखते हैं इसमें। बता रहे हैं हमसे कि हमने इसमें हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा। और अभी कर लेते हैं इसे वेरीफाई दोबारा से। ठीक है, एक और फाइल बना के करते हैं इसे वेरीफाई, ठीक है। और प्रोग्राम के तौर पे हम देख लेते हैं इसको कि हमें दे रखा है n1 इक्वल टू, हम दूसरा प्रोग्राम में देख लेते हैं 1.5 देख लेते हैं, या n2 इक्वल टू हम देख लेते हैं 6.3 देख लिया हमने। और इसके बाद हमारे पास है कि मैंने दोनों नंबर का क्या प्रिंट कराना है मुझे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा यहाँ पे कि दोनों का सम कर लिया, मैंने सम लिख दिया, थोड़ी देर के लिए सम करा मैंने, और सम कर दिया मैंने यहाँ पे n1 प्लस n2, और सम करने के बाद ये मेरा डिस्प्ले कराएगा ये वाली लाइन, और लिख दिया मैंने यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में लिख दिया मैंने द सम ऑफ 0 and 1 is 2, ठीक है। और यहाँ लिख दिया फॉर्मेट में फॉर्मेट, ठीक है, और फॉर्मेट में लिखा हमने लिखा फॉर्मेट नम, और नम 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 नहीं n2 कॉमा, और यहाँ लिख दिया sum, ठीक है। सम का एक चेंज कर देते हैं, s बना देते हैं इसे, और यहाँ लिख दिया हमने n1 n2 और s, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको सेव किया, इसको हमने सेव कर दिया, थोड़ी देर के लिए एक न्यू फाइल बनाई हमने RR के नाम से,
ठीक है। और इसको सेव करने के बाद इसको रन करके देखा तो हमारे पास द सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 7.8। ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हूँ हमें कि कैसे, लेकिन अब हमें क्योंकि इनपुट वाला मैंने, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ये था, ये देखना, ये तो हो गया कि बाइट हमने खुद वैल्यू दे रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि वैल्यू दे ना रखी हो, वैल्यू हम यूज़र खुद डाले। तो यूज़र जो वैल्यू डालेगा उसमें हमारा पार्ट हो जाता है n1 इक्वल टू, मैंने लिखा इसमें इनपुट, और इनपुट में मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, और n2 में लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ये दो नंबर को मैंने इनपुट कराया, और इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे कि एस नाम का एक बनाया मैंने, और इसको मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने पहले फ्लोट वैल्यू दी थी तो मेरे पास दो तरीके हैं, तो मैंने इसको यहाँ फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, इसे फ्लोट n1 को फ्लोट में कन्वर्ट करा, और उसके बाद फ्लोट n2 को फ्लोट में कन्वर्ट करा, दोनों की वैल्यू मैंने फ्लोट में ली, और उसके बाद मैंने लिख दिया वही प्रिंट, यहाँ लिखने के बाद द सम ऑफ एंड इज टू, और उसके बाद मैंने इसमें डॉट लगा के फॉर्मेट करके, और फॉर्मेट में लिख दिया n1 n2 s। ये पूरा फीचर लिखने के बाद मैंने अगेन इसको सेव करा, और सेव करने के बाद इसको रन करके देखा तो यहाँ देखिए मुझसे पूछ रहा है पहला नंबर क्या है। तो पहला नंबर मैंने दिया यहाँ पे, क्योंकि फ्लोट है तो मैंने लिखा 8.5, दूसरा नंबर लिखा मैंने 7.5, दोनों का प्लस करके आ गया आपके सामने 16। तो ये हो गया आपके पास तरीका। इसका दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, पहला तरीका आपने दे दिया कि यूज़र डिफाइंड क्या वैल्यू, यहाँ पे हम ये ना दे करके हम इसको थोड़ा सा चेंजेस और बता देता हूँ, मॉडिफिकेशन आपको, आप इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन और कर सकते हो। मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन करने के लिए आपके पास हो गया कि आप इसमें कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे इंटीजर वैल्यू देना चाहता हूँ इसमें, तो इंटीजर वैल्यू मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, और ये मेरे पास हो गया इंटीजर वैल्यू हो गया आप, और ये हो गया दोनों इंटीजर। अब यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने इनको यहीं पे वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों कन्वर्ट होने के बाद चाहे मैं सम करूँ, चाहे ऐड करूँ, चाहे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करूँ, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, मैं SUB लिखता हूँ और इसे माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पे SUB कर लेता हूँ चेंज, और उसके बाद अच्छा सब को नहीं कर सकते तो मैं लिख देता हूँ SU लिख देता हूँ, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों को मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर सेव करा मैंने और फिर उसका रन किया मैंने, तो एंटर पहला नंबर पूछ रहा मैं से, पहला नंबर हो गया मेरा 80, और 80 माइनस 20 किया तो आउटपुट आना चाहिए 60। क्लियर। ऐसे ही चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई का भी कर सकता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई के लिए MU नाम का एक वेरिएबल बनाया, और मल्टीप्लाई के लिए मैंने वेरिएबल के बीच में निशान लिखते हैं ये मल्टीप्लाई का, और यहाँ करा M, और इसके बाद मैंने सेव किया, और उसके बाद मैंने इसे रन किया। अगेन मुझसे पूछा तो मैंने लिखा 12, और दूसरा नंबर पूछा मैंने 4, तो मेरे को हो गया 12 4 जा 48, 48 आंसर आ गया। ऐसे अगर मैं चाहूँ तो डिवीजन का कर सकता हूँ। मैंने लिखा D नाम का वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर मैंने डिवाइड का करा, एक पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करा मैंने, और यहाँ मेरे पास हो गया, यहाँ मैंने लिखा D, और D लिखा मैंने, D लिखा मैंने यहाँ पे, और इसके बाद सेव किया मैंने, सेव करके रन किया। यहाँ मुझसे पूछा, मैंने बोला 60 डिवाइडेड बाई 12, आउटपुट आ गया 5। तो ये कुल मिला के आज का हमारा पूरा सेशन था। सो आई थिंक डेट आपको ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, यू आर इन्वाइटेड इन माई चैनल, कमेंट दीजिए,
लाइक कीजिए और कोई भी क्वेरी हो फ्री टू आस्क। क्लियर है? सो थैंक यू।